पहले साक्ष्य का जो संकलन किया जाता था, मौखिक और बता के जो लिखित में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता था न्यायालय में, अब वो चेंज होके अब वीडियो के मोबाइल के द्वारा, वीडियोग्राफी के द्वारा उसकी साक्ष्य अधिग्रहण करके उसको न्यायालय के लिंक में डायरेक्ट चले जाएगा, जिससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। लोग उसमें पारदर्शिता नज़र आएगी, पुलिस के ऊपर अधिक विश्वास और नागरिक का संबंध स्थापित होगा। कुमार भट्ट करियर सेपर कोचिंग से मैं सर, आपके कार्यक्रम के बारे में विशेष जनता को क्या जानकारी है? मैं आज जो अनुभव किया सरकंडा पुलिस थाने में आके कि जिस उद्देश्य से इस विधि को बनाया गया है वो यहाँ चरितार्थ हो रहा है। वास्तव में इस विधि का उद्देश्य है कि नागरिक और पुलिस के बीच में जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में दूरी थी उसको समाप्त किया जाए। और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ प्रबुद्ध नागरिक और पुलिस एक साथ बैठ के शासन को देख रहे हैं। आज के दिन जो पुरानी आपराधिक विधियाँ थी उनके स्थान पर नई आपराधिक विधि आ गई है और इस आपराधिक विधियों में दो विषयों पर महत्व दिया गया है, भारतीयता और नागरिकता। तो ये जो है भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता है। यानी हमारी ये विधि सुनिश्चित कर रही है कि समाज के निचले तबके तक के लोगों को न्याय मिले और उस न्याय में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इसीलिए यह विधि भारतीय व्यवस्था की सर्वोत्तम है कि ये न्याय की बात कर रही है, ये सुरक्षा की बात कर रही है। और जैसा वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये अब साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार का परिवर्तन या गवाहों के मुकरने की संभावना को बहुत कम कर रही है, क्योंकि सभी प्रकार के साक्ष्यों में मोबाइल को प्राथमिकता दी गई है और मोबाइल में लिया गया हर साक्ष्य न्यायालय में ग्राह्य है। मेरा सवाल ये जो शराबियों के लिए जो तारीख के जो इजहार करे जाए कोई अपराध आया है चाहिए मेरा सवाल है। और क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शराबियों को लेकर समस्या है, क्योंकि जहाँ शराब की दुकान है वहाँ पर लोग पीते हुए नज़र आते हैं और समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अहाते बने लोग पिलाते हैं। लेकिन जो गली मोहल्ले में चौक चौराहे में जहाँ पर भी किसी को छोटा सा भी जगह मिलता है वहाँ पर 5 लोग 10 लोग शराब पीते हैं और शराब पी करके वो मोहल्ले वालों को आतंकित करते हैं। अपराध वहीं से शुरू होता है। उस पर भी कोई कड़ा कानून आया है क्या, ऐसा मैं जानना चाह रहा था। जैसा आपका प्रश्न है, इस संबंध में पहले व्यवस्था है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 1915 के अंतर्गत धारा 36 घ अंगा में अगर किसी भी स्थान पर जो सार्वजनिक है और जिसके लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है कोई व्यक्ति शराब पी के लोक शांति भंग कर रहा है, उत्पात कर रहा है, संपत्ति नष्ट कर रहा है, उसके लिए ऑलरेडी पहले से व्यवस्था की गई है दंड। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है इसमें दंड कम है, क्योंकि इसमें भी जो है अगर कोई लोक स्थान पर शराब पी के कोई लूटपाट कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है तो उसे जो है 24 घंटे का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या उसे सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा। अर्थात अब आपको देश के लिए समाज के लिए जाके श्रम करना पड़ेगा और ऐसा श्रम निःशुल्क होगा, फिर भी ये आपके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब समाज के ऐसे जो दुष्ट लोग अत्याचारी लोग हैं उनको समाज के लिए ही काम करने की प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जब समाज को आप तक पहुँचाएंगे तो सामुदायिक सेवा करेंगे और किसके लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे। तो जब समाज के लिए आप काम करते हो, समाज का आपका समरसता बढ़ता है। तो पहले से इस पर विधि है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में 3 साल तक के कारावास की व्यवस्था है। तो इसलिए इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं।